इस ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पिछले कुछ क्लासेस से हम सेकंड चैप्टर के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, या हिंदी में हम इसी को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब सिंस आपकी क्लासेस काफी दिन के बाद हो रही है, तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। आपने पिछली क्लास में बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े, मतलब बहुपद के प्रकार पढ़े कि बहुपद कौन कौन से प्रकार के होता है। देखिए, बहुपद जो भी होता है, पॉलिनोमियल जो होता है, उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, हम उसको पदों के आधार पर कर सकते हैं, बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब उसमें कितनी टर्म्स हैं उस आधार पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे? यदि एक ही पद है, एक ही टर्म है, तो हम उसको एक पदी कहते हैं। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। एक पदी, इंग्लिश में हम इसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर एक पद है। ठीक है, अगर उसमें दो हैं तो हम हिंदी में उसको द्विपद कहते हैं और इंग्लिश में उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि तीन पद हों तो हम उसको त्रिपद, या इंग्लिश में हम उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, आपको लग रहा होगा कि सर तीन ही होते हैं, कि तीन से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। अगर तीन से ज्यादा टर्म्स हैं या तीन से ज्यादा पद हैं किसी भी बहुपद में, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो फिर हम उसको पोलिनोमियल। सिंपली, हाँ, पॉलिनोमियल कहते हैं या बहुपद ही कहते हैं। ठीक है, उसका कोई अलग से कैटेगरी डिफाइंड नहीं है, केवल हम तीन की ही कैटेगरी डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पदों के आधार पर, मतलब कितनी टर्म्स हैं किसी भी पॉलिनोमियल में उसके आधार पर। इसके बाद आता है सेकंड, घात के आधार पर। घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, बेसिस ऑफ डिग्री, कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उस बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि वो आपके बिलो ग्रेड में नहीं आता, वो आप नाइन्थ ग्रेड में ही पढ़ोगे। ठीक है, ये वो, अच्छा, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल ये क्या, ये बताना है? आप क्या पूछ रहे हो? सरिता के नाम से जो बच्चा आपके डाउट किया है, सॉरी, आप वापस से पूछोगे? सर इस में एक पदी में कॉन्सोनेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पद, देखिए आप ना शायद, हाँ, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, पहले पदों के आधार पर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म या पद होता क्या है, तो उसमें आपको हो सकता है कोई भी कांस्टेंट हो, यानी कि कोई भी अचर हो सकता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या फिर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ हो या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो। अब इतना मैंने लिख तो दिया है, हाँ जी, शेड्यूल बताता हूं मैं। इतना मैंने लिख तो दिया, आपको लगेगा कि सर इसका क्या मतलब है। देखिए, आप कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, तो वो एक अपने आप में एक पद होता है। मान लो आपने 2 लिया, आपने 5 लिया, -8 लिया, -3/2, कुछ भी ले लीजिए, ये अपने आप में एक पद है। ये कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, एक्स लिया, वाई लिया, x² लिया, y⁵ ली, ये सभी पद हैं। ठीक है, ये टर्म्स हैं। इसी तरह कुछ ऐसा हो सकता है ना, मान लो एक 2x हो गया। अब 2x में क्या है? कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी है, तो ये अपने आप में एक पद है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना। इसी तरह 3/x, ये भी अपने आप में एक पद है। हालांकि ये बहुपद नहीं है, आप 3/x की बजाय x/3 ले सकते हो। ठीक है, x/3 लिया, या फिर कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होने चाहिए। इसी तरह आप मान लो एडिशन में कर दो x+2, तो ये एक पद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पद हैं उनको हम प्लस और माइनस से ही अलग अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस और माइनस से। अब इसमें मैं पूरे को एक बार और आपको बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल है, आपका पॉलिनोमियल है x+5, एक ही हो गया। दूसरा हो गया x² - 5 + y।
तीसरा हो गया 2x। ठीक है, अब आप इसमें बता सकते हो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, कमेंट में लिख के बताइए जल्दी। इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म, दो पद हैं। वो हमें कैसे पता चला? कि हमने सबसे पहले प्लस और माइनस ढूंढा, तो यहाँ प्लस मिला। अब प्लस किस किस को डिफरेंशिएट कर रहा है? एक्स को और 5 को, यानी कि एक पद तो हो गया एक्स और दूसरा पद हो गया 5। तो जो टोटल टर्म्स हैं इसमें, या जो कुल पद हैं, वो हो गए 2। ठीक है, इसी तरह इसमें बता सकते हो इसमें पद कितने हैं, इसमें टर्म कितने हैं सेकंड वाले में। इसमें हो गए 3। बहुत ही बढ़िया, इसमें हो गए 3। क्यों? क्योंकि ये एक माइनस ये है और एक प्लस ये है, तो इसके अलावा क्या क्या है? एक्स स्क्वायर, ये एक पद हो जाएगा, 5 है ये एक पद हो जाएगा, और वाई है ये भी एक पद हो जाएगा। तो टोटल 3 पद हो गए। ठीक है, अब यदि हम मैं इसको देखूं तो इसमें कितने पद है, कोई बता सकता है? एक, बिल्कुल। यहाँ एक क्यों किया? क्योंकि 2 और एक्स है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है तो हम उसको एक ही पद काउंट करते हैं, हम उसको एक ही टर्म काउंट करते हैं। तो यहाँ जो टर्म या जो पद है वो एक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बस समझाना था। अगर ये दो पद हैं तो ये द्विपद हो गया, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ये वाला। यहां इसमें ये 3 पद हैं तो ये ट्राइनोमियल या त्रिपद हो गया। और अगर इसमें एक पद है तो ये मोनोमियल या एक पदी हो गया। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? पद कैसे, ये टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और टर्म्स के आधार पर या टर्म के बेसिस पर हम किसी भी पॉलिनोमियल का टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। ये हो गया ना, यही आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ये तो हो गया टर्म्स के आधार पर। ठीक है, अभी आप घात के आधार पर भी पढ़ोगे। सिंस इसको ना घात के आधार पर इसको आप अपनी क्लास में पढ़ोगे, तो यहाँ ऑनलाइन क्लास में शायद आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ोगे? देखिए, घात के आधार पर क्या होता है, आप किसी भी उसकी पॉलिनोमियल की घात बता सकते हो। मान लो मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा लिखता हूं मैं एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, और तीसरा लिखता हूं मैं एक्स प्लस 5। पहले की बता सकते हो, पहले की डिग्री कितनी है? घात मतलब डिग्री कितनी है? 2। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया 2। ठीक है, इसकी बता सकते हो, इसकी बता सकते हो कि सेकंड वाले की क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि इसकी क्या होगी। सर घात या पद? घात, घात बता रहा हूं, घात पूछ रहा हूं मैं। अभी डिग्री की बात हो रही है तो आपको डिग्री ही बतानी है। 3, बिल्कुल, ये हो गई 3। बहुत ही बढ़िया। इसकी कितनी होगी थर्ड वाले की? 1। बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसकी हो गई 1। बहुत ही बढ़िया, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए, यहां जब पद 2 थे ना तो उसको हमने द्विपद बोला था, लेकिन यहां घात 2 है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? द्विघात बहुपद। ठीक है, नाम में अंतर समझना सीख लिए, हाँ, कि नाम आप कैसे रखोगे। अगर यहाँ 3 वो है, इसकी घात 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक, या फिर हिंदी में इसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए, जब पद 3 थे तो इसको त्रिपद या ट्राइनोमियल बोल रहे थे, लेकिन घात 3 है तो हमने इसको क्यूबिक बोला है या त्रिघात बोला है। इसी तरह यदि घात 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? लीनियर। बहुत ही बढ़िया, इसको हम बोलेंगे लीनियर या फिर रैखिक, या फिर रैखिक। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को। आप उनको बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब पदों के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हो, या घात के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हम मोटा मोटा इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। पदों के आधार पर जो विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे, घात के आधार पर आप अपने स्कूल में पढ़ोगे, क्लास में। ठीक है, यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी से बताइए, यहां तक आया सभी को समझ में?
ये मैंने बस समरी बताई, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैंने नया कुछ नहीं बताया है आपको, नया हम इसके बाद सीखेंगे। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगर ये समझ में आया है तो चलिए एक रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हम हर क्लास में करते आए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है ये वाला, y² माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। इसमें आपको बताना है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, आंसर सभी बच्चे करेंगे, देखिए कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा। अगर आप आंसर नहीं करोगे ना तो मुझे शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यहां दोबारा से लिख लेता हूं जो लिखा हुआ है, y² माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। इसमें आपको बताना है कि कितने, सॉरी ये कौन से प्रकार का बहुपद है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया, वेरी इजी। हाँ जी, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और अभी तो हमने रिवीजन भी किया है ना, तो अब तो ये आपको और आसान लग जाएगा, अभी तो ये आपको और भी आसान लगेगा। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया मैंने, सॉरी, हाँ अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, बस रिवीजन कराया था। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो जो आपने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा है ना उसी पर बेस्ड है। प्रिया वर्मा के नाम से जो भी बच्चा है ना, नया कॉन्सेप्ट मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। अच्छा, ये आपको कमेंट में आंसर नहीं करना, ऑफिशियल जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है आपको कमेंट में आंसर नहीं करना, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सबको पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं। अच्छा 30 सेकंड इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, इसलिए हम 30 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन अभी भी 3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 3 बच्चे हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 20 सेकंड्स और हैं, 20 सेकंड्स और हैं, लास्ट लास्ट 20 सेकंड्स और हैं। ये आसान है, मुझे तो एक ही उसमें दिख गया, जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल को देखा मुझे तुरंत दिख गया कि ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये सबको दिख जाना चाहिए, काफी बच्चों ने आंसर एकदम सही किया है तो उनको होपफुली बहुत ही जल्दी समझ में आ गया होगा कि ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल है। हाँ जी, लास्ट 10 सेकंड और है, 10 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त होने वाला है, यस, समय समाप्त। अगर किसी को कमेंट में आंसर लिखना हो, अगर कोई पोल में आंसर नहीं कर पा रहा हो वही आंसर लिखेगा कमेंट में, बाकी सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए यही तो हमें बहुपद दे रखा था, और मैंने अभी आपको ये बताया कि बहुपद में जो पद है, जो टर्म्स हैं, वो प्लस और माइनस से हम उनको अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो माइनस से प्लस ढूंढिए कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक ये माइनस हो गया, और एक ये माइनस हो गया, 3 माइनस मिल गए, इसका मतलब एक तो ये पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इनको आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ, ये टोटल पद कितने हैं, 4। अब 4 है तो क्या एक पदी है? नहीं, एक पदी के लिए एक पद होना चाहिए था, तो ये गलत। द्विपदी के लिए 2 होने चाहिए थे, तो ये भी गलत। त्रिपदी के लिए 3 होने चाहिए थे, तो ये भी गलत। यहाँ 4 है तो ये सिंपली एक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल सही बात है, या बहुपद होगा। तो हम ये कहेंगे कि कोई स्पेशल टाइप का बहुपद नहीं है, ये एक नॉर्मल बहुपद ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां से कहेंगे कि जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा, जिन बच्चों ने ना लेट ज्वाइन किए क्लास, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली क्लास से, जब भी अगली क्लास कब होगी आपकी, फ्राइडे को, तो अगली क्लास से ना आप टाइम पे ही ज्वाइन करें। अदरवाइज होता क्या है कि आपसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। इसलिए आप 2-3 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लो, 5:30 है ना टाइम,
तो आप 525 या 527 तक ज्वाइन कर लो, ताकि किसी का कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ये सभी बच्चों से बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या सीखते हैं। देखिए अब हम ये सीखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके हमने अभी अभी अलग अलग प्रकार पढ़े थे, अलग अलग टाइप पढ़े थे, उनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अब उसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मोनोमियल का, एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये बहुत ही आसान है, बट फिर भी जल्दी से सीख लेते हैं। देखिए जब भी आप कभी भी पॉलिनोमियल पढ़ोगे ना, तो उनको हमेशा नंबर से रिलेट करके पढ़िए। जो भी नंबर है ना, ऐसे ही आप पॉलिनोमियल्स को पढ़िए। जैसे देखिए 2 × 2 क्या होता है, 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ 2 पर पावर 1 थी और यहाँ भी 2 पर पावर 1 थी। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। ये जो घात है वो जुड़ गई, तभी तो ये 2 की घात 2 बना है। यही होता है ना। इसी तरह एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लो 2 का स्क्वायर है और उसका हमने 2 में मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 2 में मल्टीप्लाई ये एज इट इज आ रहा है, और ये आएगा हमारा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ऐसा लिखने का मतलब क्या है, तो देखिए आप इसको देखिए, 2² × 2 बराबर होता है 2 के क्यूब के। यहां भी आप देख सकते हो, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, और फाइनल आंसर में क्या है, जब इनका हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 की घात 3 हो गई है। 2 की घात कितनी हो गई, 3। क्यों, क्योंकि दोनों घातें, दोनों जो पावर्स हैं वो ऐड हो गई है। इसी तरह आप ये बता सकते हो क्या, अगर 3 की पावर 3 हो इंटू यहां 3 की पावर 2 हो, तो इसमें 3 की पावर कितना आएगा, ये बताइए। चलो पावर बता दीजिए कितना आएगा, कमेंट पे लिख के बता दीजिए। सभी सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यहां आएगा 5, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि ये 3 और ये 2 ऐड हो जाएगा, यहां क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अच्छा 5 आता भी कैसे, आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। जैसे 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 का 3 बार गुणा करना। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई को हम एज इट इज लिख देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप आसानी से देख पाओ। और 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। अब 3 है, टोटल कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 3 5 बार आ रहा है, तो 3 की घात हो गई 5। इसलिए जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। लेकिन ये आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ध्यान आपको ये रखना है कि ऐड हमने तभी की है जब यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तब ऐड किए। मान लो ये ऐसे होता, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो क्या ये ऐड होती, नहीं। तो ये एज इट इज ही लिखते हैं हम। तो हम घातों को या पावर्स को और सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसकी तरह एक और घात के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, एक और नई घात के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहां से हमने क्या सीखा, पहली चीज तो ये कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। दूसरी चीज ये कि ऐड तभी होंगी जब वो सेम नंबर पर लागू हो, जब वो सेम नंबर पर घातें लगी हुई हो। हाँ जी, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैं करूं 3 का गुणा 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताना, 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। आपको भी बताना है, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, अभी हमने समझाया ना। हाँ जी 7 ना, बहुत बढ़िया, 7। ठीक है, ये आ गया 7। अब ये कैसे आया, ये जो पावर्स हैं वो ऐड हो गई। अब ये ऐड कब हुई है, देखिए यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐड तब हुई है जबकि ये यहां भी 3 की पावर थी और यहां भी 3 की ही पावर थी, तब ये 3 की पावर 7 हुआ है। मान लो ये ऐसा होता कि ये तो 3 की ही पावर होती 3, लेकिन ये 3 की जगह यहां होता 2 और 2 की पावर होती 4, क्या हम तब इसको ऐड कर सकते थे ऐसे पावर्स को डायरेक्ट, यस और नो? क्या हम पावर्स को ऐड कर सकते थे, कोई बताएगा यस और नो? नहीं ना, नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि इनका बेस कहते हैं इसको, इसका बेस 3 है और इसका बेस 2 है पावर का, इसलिए हम इनको ऐड, सॉरी हम इन पावर्स को ऐड नहीं कर सकते थे।
ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में या इस रूप में नहीं लिख सकते। अब तो इसको हमें सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, इसको इस वाले रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसी तरह, अब ये मैंने क्यों समझाया उसका मतलब समझ लेते हैं। इसी तरह जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ नंबर्स पर लागू होते हैं ना, वो सेम कॉन्सेप्ट हम पॉलिनोमियल्स पर भी लागू कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब, यदि मान लो मैं a की पावर 2 करूं और उसमें मल्टीप्लाई करूं a की पावर 3 का, ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं हम कि यहां भी a है और यहां भी a है, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, और a की पावर आएगा 5, 2 + 3 की आएगा a की पावर 5, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरह मान लो मैं a की पावर 5 हो, इसमें मल्टीप्लाई करूं a की पावर 4 का, आप बता सकते हो a की पावर कितना आएगा, यहां a की पावर कितना आएगा बता सकते हो, सभी बच्चे बताएंगे। 5 और 4 ऐड होके ये हो जाएंगे 9, 5 और 4 ऐड होके ये हो जाएंगे 9। ठीक है, अच्छा अभी भी हमने ऐड कैसे किया है, क्योंकि यहां भी ए है और यहां भी ए है। अब मान लो इन सब की बजाय मैं आपसे बोलूं कि यदि ए की पावर, अच्छा किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है क्या, 1 मिनट वेट करना बस। अच्छा किसी ने नहीं किया, ठीक है। ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 2, हम इसको कुछ लिख सकते हैं क्या। हाँ, निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या। अच्छा डाउट नहीं हो तो हैंड रेज ना करें। इसको हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं किसी की फॉर्म में, नहीं इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं a की पावर 4 b², बस इसको ऐसे लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं लिख सकते ना, हाँ जी, हम इसको बस एज इट इज लिख सकते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दिया है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि जहां ये कोई भी साइन नहीं होता तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन मानते हैं, गुणा का साइन मानते हैं। ठीक है, तो यही यहां समझाया गया है कि जब भी एक पदी का, अब देखिए एक पदी क्या है, एक्स, एक्स एक पदी है और दूसरा भी एक्स, ये भी एक पद है, ये दोनों मोनोमियल हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आया है, x²। कैसे आया कि यहां भी 1 था और यहां भी 1 था, तो ये हो गया x², 1 + 1 ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हमने 2x इंटू वाई किया, देखिए मैं अलग से करके दिखा देता हूं, 2x इंटू वाई, तो यहां इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहां तो x है और यहां y है, अगर दोनों जगह x होता तो ये 2x² हो जाता, लेकिन यहां ये x है और ये y है, इसलिए इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। बस बस मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहां इसमें कोई भी पावर ऐड नहीं होगी। ये आया समझ में सभी के, यस और नो, यस और नो सभी के समझ में आया, बहुत बढ़िया। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे अपनी पर, ये तो मैंने बता दिया, अब आपको देखो ध्यान कहां रखने का, आप कंफ्यूज कहां होते हो वो मैं बता रहा हूं। यहां जब x का गुणा x में किया है तब x² आता है, जब हमने x का गुणा सेम उस x से किया तो x का पावर आ गई। लेकिन आप कंफ्यूज कहां हो जाते हो, जब x + x लिखा आता है ना, तो इसको भी आप कई बार x² लिख देते हो। यहां ध्यान रखना, यहां x और x जुड़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है, लेकिन यहां पहले उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो पावर्स केवल तब ऐड होती हैं जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। ये ध्यान रखेंगे कि पावर्स केवल तभी ऐड होती हैं जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जब दोनों का गुणा हो रहा हो। यदि दोनों वेरिएबल, यदि दोनों मोनोमियल ऐड हो रहे हैं तो यहां पावर्स का एडिशन नहीं होगा, ये तो 2x आएगा। ये तो आपको भी पता है ना, x और x को ऐड करने पर 2x आता है। ठीक है, तो आप में से काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस केस में भी x + x को भी आप x² लिख देते हो। ठीक है, जबकि ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस है तो इनका एडिशन होगा और एडिशन होके ये 2x आएगा। अब इसका एडिशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली क्लासेज में। हाँ जी, ऑफिशियल जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया, बताइए क्या डाउट है। कोई डाउट, अच्छा नहीं किया, ठीक है। ठीक है, यही बस यहाँ मेन कॉन्सेप्ट बस यही था, मेन कॉन्सेप्ट बस यही था। अब देखिए इसको समझने के लिए एक और वो ले लेते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, x का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है,
ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है तो क्या होगा, ये सभी बच्चे बताएंगे। एक्स का मल्टीप्लाई यदि 1 में हो रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल एक्स का ये हम एज इट इज एक्स लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हिसाब से तो आना चाहिए 1x। ठीक है, लेकिन 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, 1 को हम जनरली लिखते नहीं है इसको, इसलिए हम इसको केवल x ही लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसी तरह यदि मैं x में 1 ऐड कर रहा हूं, 1x इन नेक्स्ट वन नहीं, अच्छा मैं समझ नहीं रहा हूं, सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है, आपने किसके लिए कमेंट किया है 1x, इसमें तो x आएगा। सर अगले में। इसमें 1x क्यों होगा, इसमें 1x क्यों होगा, ये तो एडिशन हो रहा है ना, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। बिल्कुल मोहित सरोहा के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि इसको तो हम एज इट इज ही लिख देंगे ना, इसमें तो कुछ ऐड कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपने साइन ना मल्टीप्लिकेशन का हटाते हैं हम, आपने इस केस में ना एडिशन का भी हटा दिया है। मैंने ये वो बताया था अभी, मैंने यही बोला था ना कि मल्टीप्लिकेशन का साइन हट जाता है जनरली। ठीक है, लेकिन वो तभी हटता है, हाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन हटता है, एडिशन का नहीं। हाँ जी बताइए, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है बताइए। सर आपकी पहले आवाज कट कट के आ रही थी, थोड़ा सा समझाना पहले वाला। पिछले पेज वाला कि ये? यस सर। ठीक है, इसमें मैंने वैसे कुछ नहीं बोला है, इसमें बस इतना बताया है कि जैसे हम 2 × 2 जब करते हैं तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां भी इसकी पावर 1 थी और यहां भी इसकी पावर 1 थी, तो ये जो पावर से चाहे वो घाते हैं वो दोनों जुड़ गई हैं, इसलिए ये 2 का स्क्वायर आया है। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल लिया कि 2 स्क्वायर इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसको कैसे लिखा कि यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 होती है, वापस से ये दोनों पावर्स ऐड होके यहाँ 2 की पावर 3 हो गई। तो ये तो नंबर्स के लिए होता है, संख्याओं के लिए होता है। सेम कॉन्सेप्ट बहुपदों के लिए या फिर पॉलिनोमियल्स के लिए भी अप्लाई होता है। कैसे कि यहां जब आप x इंटू एक्स किया आपने, तो यहां भी x की पावर 1 थी और यहां भी x की पावर 1 थी, तो ये दोनों ऐड होके हो गई हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 ऐड होके पावर में 2 हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहां क्या ध्यान रखना है कि ये ऐड हमने जबकि जब ये भी x था और ये भी x, इससे अगले वाले में क्या है 2x इंटू वाई है, 2x इंटू वाई है। इसमें हम पावर्स ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तो वेरिएबल्स ये अलग अलग है ना, ये x है और ये y है, तो इस केस में ऐड नहीं होगी। इस केस में सिंपली हम इसको 2xy ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी एक बच्चे का डाउट था, एक बच्चे ने लिखा है कि अभी एक बच्चे ने लिखा था 1 + x को 1x लिख देंगे, 1 + x को 1x लिख देंगे। नहीं, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, हम केवल उसको हटा सकते हैं, तभी हम इसको 2xy लिख सकते हैं। लेकिन जब प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उसको नहीं हटाते हैं। मान लो ये 1 - x होता तो हम इसको 1 - x ही लिख सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 + x है उसको हम केवल 1 + x ही लिख सकते हैं, यहां से हम प्लस को नहीं हटाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसी तरह हम इसको सॉल्व कर रहे थे कि x × 1 जो होता है वो x के बराबर होता है, लेकिन जो x + 1 है वो x + 1 ही रहेगा, x + 1 ही रहेगा। ये आया कि सभी के समझ में, बताइए ये सभी के समझ में आया कि सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट होगा ना पूछेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी के समझ में आया है ना, तो चलिए बताइए, आप लोग ही बताइए, अब ये आपको सॉल्व करना है। y × 2y क्या होगा, y × 2y क्या होगा। अब पावर कैसे लगाओगे, अब शायद पावर भी आ सकती है इसमें, आप लिख दो मैं समझ जाऊंगा, आप लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देखिए यहां आपको ये देखना है सबसे पहले कांस्टेंट क्या है, यानी कि अचर क्या है, और वेरिएबल क्या है, यानी कि चर क्या है। तो यहां सबसे पहले हमने देखा 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो आप अलग ही लिख लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट को हमने ऐसे ऐसे की ऐसे लिख लिया है। अब अचर वेरिएबल क्या क्या है, एक तो y है और यहां भी y है। इसका मतलब क्या है, दोनों y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है, तो दोनों ऐड होके ये हो जाएंगे 2y²। ठीक है, 2y²।
तो y इंटू 2y होता है 2y²। लेकिन y प्लस 2y क्या होगा, कोई ये बता सकता है? y प्लस 2y क्या होगा? नहीं, अंजलि के नाम से जो बच्चा, आपने इसको सॉल्व नहीं किया। इस केस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने एज इट इज लिख दिया इसको। ये ना हम पढ़ चुके हैं, किसी भी बहुपदों का जो एडिशन है वो हम पढ़ चुके हैं। यहां लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, यानी कि समान और असमान पद का कॉन्सेप्ट आता है। समान पद क्या होता है? जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये 3y आएगा, क्योंकि एक y तो ये है और 2y ये है, तो ये आ जाएगा 3y। ठीक है, ये आएगा 3y। तो दोनों में आप अंतर समझिए। मैं इसको एक सिंगल, हाँ जी, क्वेश्चन कराता हूँ, 1 मिनट। मैं इसको एक ही बार में लिख देता हूँ। ये होगा 2y², ये हो जाएगा 3y। दोनों में आप अंतर समझने की कोशिश कीजिए। यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए जो y की पावर्स है वो ऐड हो गई। यहां एडिशन हो रहा है, तो यहां पावर्स ऐड नहीं हुई है, यहां y का तो y रहा है, बस उनका जो यहां कोफिशिएंट था, जो भी गुणांक था, वो ऐड हो गया है। ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले स्कोर कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन ये वैसे आपके लिए। ये बताइए 2z² इंटू 3zy का क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। 2z² इंटू 3zy, जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे। ओके, ओके। मोहित सरोहा जी, आप मोहित सरोहा के नाम से जो भी बच्चा है, आप दोबारा से चेक कीजिए अपना आंसर। शायद आपने पावर में कुछ वो की है गड़बड़ी। आप वापस से चेक कीजिए अपना आंसर। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। कैसे किया देखिए, इसमें सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। सबसे पहले कांस्टेंट इधर क्या है 2, इधर क्या है 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके हो गया 6। ठीक है, अब सेम सेम चीज को देखिए, इधर क्या है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। इधर वेरिएबल क्या है z², इधर क्या है zy, तो केवल z को लीजिए अभी, क्योंकि इधर भी z है ना। तो यहाँ z² है, यहाँ केवल z है, तो यहाँ क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? इसको ना, सुनो सुनो, हाँ, इसको और सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का एक साथ कर दो, 2 इंटू 3। सिंस ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। 2 और 3 को एक साथ लिख लिया। इसी तरह z² यहाँ, और इस z को एक साथ लिख लो, z² इंटू z। अब बचा क्या, y इंटू y। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पूरे मल्टीप्लिकेशन को? सभी बच्चे बताएंगे ऐसा लिख सकता हूं मैं। बस मैंने कुछ नहीं किया है, समान जो एक जैसी चीज थी मैंने उनको एक साथ लिख दिया, बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं फिर तो आंसर आराम से आ गया। कैसे? 2 इंटू 3 क्या होगा 6, z² इंटू जेड, यहाँ जेड की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा z³। अब y यहाँ अकेला है, तो y को हम अकेला ही रहने देते हैं। अब इनको जब एक साथ लिखेंगे तो बस मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा देना है, 6z³ y। ठीक है, 6z³ या 6yz³, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों ही सही है। ठीक है, आप इनको कैसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ही सही है। ठीक है, बस ये मेन फंडा क्या था कि बस आपको जोड़ में या एडिशन में या और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस बताना। अब देखो, यहाँ 2z² था और यहाँ 3zy था, सेम चीज यहाँ है, सेम चीज यहाँ है, लेकिन यहाँ इनका एडिशन है। इसका आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? इसका बता सकते हो क्या? वैसे इसका आंसर कुछ नहीं है, हाँ जी, आप इसको एज इट इज ही लिख सकते हो, 2z² प्लस 3zy। हाँ जी, बिल्कुल सेम लिख सकते हो। नहीं, जया कुमार जी, जया कुमार के नाम से जो भी बच्चा, ये नहीं होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं, जो आपका कंफ्यूजन है ना, यही मैं बताना चाह रहा हूं। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हो गया था, यहाँ ये 2 और 3 5 नहीं होंगे। ये 2 और 3 5 तब होते जबकि यहाँ ये समान पद होते। अब देखिए z² और zy ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। अगर ये अनलाइक टर्म्स हैं तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। आप ना शायद कंफ्यूज हो रहे हो,
आपने या तो लाइक और अनलाइक टर्म्स वाली क्लास मिस की थी। वहीं हमने बताया था कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, समान और असमान पद क्या होते हैं, और हम उनको कैसे जोड़ते हैं किन्हीं भी पदों को। तो यहां ये देखा हमने, जेड स्क्वायर, 2z² और 3zy, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, असमान पद हैं। अगर ये असमान पद हैं तो हम इनको डायरेक्ट ही लिख देंगे, फिर ये नहीं जुड़ सकते। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अच्छा ये जुड़ कब सकते थे, देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। ये z² की जगह भी यदि ZY होता, यदि ये 2ZY होता प्लस ये 3ZY होता। ठीक है, अब ये लाइक टर्म्स क्यों हो गए, क्योंकि यहां भी ZY है और यहां भी ZY है। ठीक है, इस केस में ये 5ZY हो जाता, इस केस में ये 5ZY हो जाता। क्यों, क्योंकि अब इस केस में ये दोनों ही लाइक टर्म्स बन गए हैं। लेकिन यहां ये अनलाइक टर्म्स थे, इसलिए ये जुड़ नहीं सकते थे। मेन कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन था, तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं, अब आप ये बताइए मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। अब जल्दी से हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। आया ना समझ में सभी के, बहुत बढ़िया। चलिए फिर क्वेश्चन के लिए तैयार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी बच्चा कमेंट में अपना आंसर नहीं लिखेगा, ये सभी को ध्यान रखना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट में तो आंसर बिल्कुल नहीं लिखेगा और ना ही बोल के बताएगा कोई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है 5x इंटू 3x क्या होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी सावधानी से सॉल्व करना है आपको, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं, आपस में बात नहीं करनी। हाँ जी, आपस में बात नहीं करनी, अगर आप आपस में बात करोगे तो मैं क्लास से निकाल सकता हूं। ठीक है, ये हाय हेलो अपने फ्रेंड्स को बाद में बोल लेना। क्लास में अभी कोई भी बात नहीं करेगा, अगर कोई बात करेगा तो उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। अभी आपको सभी को क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन क्या है, 5x इंटू 3x को आपको सॉल्व करना है। अरे बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। क्लास के एंड में क्या बोलना है, आपस में बात नहीं, आपस में बात तो यहाँ ऑनलाइन क्लास में नहीं करोगे आप, क्योंकि थोड़ा सा ही तो टाइम मिलता है हमें। अगर आप उसमें भी बात करने लग जाओगे तो फिर पढ़ेंगे कब। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। 10 सेकंड और रुकते हैं, काफी आसान सवाल था, केवल 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड्स और बचे हैं, 5 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 2-3 बच्चे बचे अभी भी आंसर नहीं किए, जिन्होंने, जल्दी से आंसर करेंगे। समय समाप्त। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते थे कि ये तो बहुत ही आसान था ना। क्या था, 5x था इंटू 3x था। आंसर रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखोगे अगली बार से कोई भी बच्चा आंसर करने से पहले उसको चेक करेगा कि सही है या नहीं। देखिए मैंने क्या बताया था, आप इसको ऐसे कर लीजिए ना, 5 और 3, आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 और ये 3 इसके एक जैसा है, ये समान पद है तो इनको एक साथ लिख लिया। इनटू, अब बचा किधर, इधर से x बचा और यहां से x बचा, इनको मैंने ऐसे लिख लिया। बस मैं और शॉर्ट तरीका नहीं, बस मैं आपको और इसको आसान तरीके से बता रहा हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अब 5 इंटू 3 क्या होगा, 15, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 15x²। ठीक है, 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया था। उन्होंने जल्दबाजी में गलती क्या की कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई तो कर दिए 15, लेकिन x और x का मल्टीप्लाई करके इसको x² नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि 15x² हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही आसान था और इसमें काफी बच्चों ने वैसे सही आंसर भी किया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से सॉल्व, जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होने से मतलब यह है कि यहां पहले आप 2 पदों का गुणा कर लीजिए, 2 टर्म्स का गुणा कर लीजिए, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको तीसरी पद से गुणा कीजिए। जल्दबाजी में गलत हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं,
आप कैसे करोगे, पहले किन्हीं भी दो पदों का गुणा कर लो, जो भी आंसर आए फिर उसका तीसरे पद से गुणा करना। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर, हाँ जी हो गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हो गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हाँ जी, बहुत ही आसान है, आसान ही क्वेश्चंस करते हैं वैसे भी हम, कठिन करते भी नहीं है ना। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड्स हैं, 20 सेकंड्स हैं आपके पास, काफी समय हो चुका है इसको, तो 20 सेकंड्स और वेट करते हैं हम, 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड्स और बचे हैं, 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 15 सेकंड्स, जल्दी से। 10 सेकंड्स और बचे हैं। वैसे काफी बच्चों ने आंसर किया है, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है। चलिए, अभी मैं इसको एंड करता हूं, और अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर तो सी है। अब देख लेते हैं कि कैसे आया। देखिए, अब मैं इसको आपको दूसरी तरीके से बताता हूं, अभी तो मैंने इसको काफी डिटेल में समझा रहा था ना, अब आपको कैसे देखना होता है ये। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिनका सही है वो भी, जिनका नहीं है वो भी। देखिए, जब भी आप एक साथ मल्टीप्लाई करें, गुणा करें ना, जब भी आप कई पदों का, तो सबसे पहले आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि सब में कांस्टेंट क्या है, अचर पद क्या है। इसमें 5 है, इसमें 2 है, और इसमें 1 है। ठीक है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो गुणा में, क्योंकि एक का जिसमें भी आप गुणा करोगे वो ही संख्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट का गुणा कर लिए, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10। ठीक है, अब 5 के साथ क्या है, एक्स, अब एक्स ढूंढिए, एक्स कहाँ कहाँ, एक एक्स ये रहा, इसमें एक एक्स ये रहा, इसमें कोई एक्स है नहीं, इसमें कोई एक्स नहीं है, तो ये एक्स और ये एक्स, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पे पावर 1 1 है, तो 1 और 1 ऐड होके वो 2 हो जाएगी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और कुछ बचा है क्या, नहीं, तो इसको पूरा ये तो आ गया, यूज हो गया है। अब सेकंड टर्म पे आते हैं, दूसरे पद पर आते हैं, इस पर, इसमें क्या होगा, 2 आ गया काम में, एक्स आ गया काम में, बचा क्या, वाई। अब यहाँ वाई ढूंढते हैं, कहीं वाई और दे रखा है कि, हाँ जी वाई दे रखा है, वाई क्यूब, तो ये तो है y की पावर 1, और ये है y की पावर 3, तो फाइनल आंसर में y की पावर 1 + 3 हो जाएगा 4। तो आपको इस तरह देखना होता है, आप कोई भी नो एक चीज सर, ले लीजिए। सर यहाँ पर क्वेश्चन में से टू y है की सर, पावर नॉट क्यूब। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, मैंने आंसर भी नहीं देखा था, हाँ इस केस में तो कोई आंसर सही भी नहीं होता, हाँ जी, ये फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया था, पर कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ 1 + 2 अब 3 हो जाएगा, 1 + 2 अब 3 हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा 10x² y³। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। कितने होनहार बच्चे हैं, हाँ जी बिल्कुल, बच्चे तो होनहार ही हैं, सही बात है। ठीक है, अच्छा आपने कमेंट में भी किया था, सॉरी मैंने कमेंट मिस कर दिया था ये। चलिए, तो इसमें ये सभी को समझ में आया ना, पहले हाँ अगले क्वेश्चन पे तब चलेंगे, पहले आप ये बता दीजिए सभी को समझ में आया ये, कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे, देखिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 38, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें कॉपी पेन यूज कर लेना, इसमें कॉपी पेन यूज कर लेना, इसमें जल्दबाजी मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो लिखा हुआ है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप पहले इसको देख लेना। सर ये मल्टीप्लाई है क्या बीच में? हाँ, बीच में दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, दोनों। आर्यन दहिया के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है, आर्यन दहिया के नाम से जो भी बच्चा है, आर्यन दहिया, सॉरी, हाँ आपका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताओगे।
आर्यन है ना, हाँ जी। देखिए आपने पता है क्या गलती की है, आप बताइए कमेंट पे, आपको समझ में आया आपने क्या गलती की है? बाकी के बच्चों को पता चल गया होगा कि क्या गलती की, आपको समझ में आया? मैं बता देता हूं आपने क्या गलती की है। आपने कमेंट में आंसर किया है, और मैं हर बार मना करता हूं कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा। पोल स्टार्ट नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप वेट कर लिया करो फिर थोड़ी देर। वैसे पोल सभी के में स्टार्ट हो गया होगा, कई बार के नेटवर्क इश्यू की वजह से पोल थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। हाँ जी, कमेंट में आंसर किया, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं करना था। ठीक है, अगर आपको कमेंट में ही आंसर लिखना है ना, तो जब पोल बंद हो जाता है उसके बाद आंसर लिख सकते हो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी काफी कम बच्चों ने किया, नहीं अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, ये आसान है, 20 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। इसमें अभी पिछले क्वेश्चन की तुलना में एक बच्चे, हाँ अभी कर दिया, सभी ने आंसर कर दिया है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, इसलिए अब ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, सभी ने आंसर कर दिया तो 5 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, समय समाप्त। अगर आपको अब कमेंट में आंसर करना है अब कर सकते हो, अगर किसी को करना है तो। देखिए ये तो आसान था ना, यहाँ क्या था, x इंटू वाई, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, ठीक है यही था। अभी मैंने क्या बताया था, तीनों में से कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं, तीनों में वन वन है कांस्टेंट, तो वो तो वन ही रहेगा, उसको तो नहीं लिखें। अब इसके बाद x ढूंढते हैं, x यहाँ एक और कहीं है क्या? हाँ एक ही रहा x, तो यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब y ढूंढते हैं, एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 1, तो ये y स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों यूज हो गए, इनको हटा देते हैं, एक ये y यूज हो गया और एक ये x यूज हो गया। अब बचा क्या, यहाँ क्लियर दिख रहा है हमें, एक तो ये z बचा, एक ये z, अब ये भी z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया? वैसे सभी ने सही किया था, ठीक है, इसमें अब ज्यादा वो नहीं करते, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, काफी टाइम हो चुका है, काफी टाइम हो गया है, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए अभी तक हम क्या समझ रहे थे, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कोई भी यदि मोनोमियल हो, यानी कि कोई भी यदि एक पदी बहुपद हो, उसका एक पदी से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। अब हम ये समझेंगे कुछ किसी भी मोनोमियल का बाइनोमियल से कैसे करेंगे, यानी कि किसी भी एक पदी बहुपद का द्विपदी से कैसे करेंगे। क्वेश्चन हो तो गए, क्वेश्चन हो गए ना, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट में करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो आपको गुणा करना है a का b प्लस सी में, a का गुणा करना है b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a गुणा b प्लस सी। ठीक है, तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो a है ये कितने पदी है, इसमें बता सकते हो, जो केवल a है ये कितने पदी है, नहीं आंसर बताना है, पहले ये बताएंगे ए जो है वो कौन सा है, हाँ एक पदी बहुपद है, मोनोमियल है, ये एक पदी हो गया। और बी प्लस सी कौन क्या है, बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी कौन से प्रकार का बहुपद है, बी प्लस सी द्विपदी, इसमें दो पद हैं तो ये बाइनोमियल हो गया, द्विपदी। तो यहां हम ऐसे देखेंगे कि एक पदी का द्विपदी में, इस एक पदी का द्विपदी में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आप बस सिंपली इस एक पदी का दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों अलग अलग से मतलब पहले ए का मल्टीप्लाई बी से करिए, फिर जो बीच में साइन है वही नीचे भी वो साइन आ जाएगा, फिर ए का दूसरे उससे मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसको मैं पहले दोबारा लिख लेता हूं, इसका मतलब पहले तो ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी। अब यहां से हम इसको क्लियर, अच्छा काफी बच्चे ने आंसर भी लिख दिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। जब हमने ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये साइन किसका, प्लस का, तो यहां प्लस का साइन आ जाएगा। अब ए का मल्टीप्लाई सी से होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू सी, ठीक है। अब ए इंटू बी को हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और ए इंटू सी को हम ए सी लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि जो ये a इंटू बी प्लस सी था उसको हम मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। हाँ जी, ये आपको पता भी होगा, काफी बच्चों को पता होगा। ठीक है, हाँ, और अभी तक जितने भी बच्चों ने कमेंट में आंसर किया सभी का एकदम सही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं करा देता हूं आपको एक। आपको साइंस की क्लास अब नहीं होगी, पता नहीं, साइंस की क्लास के लिए आपको मैसेज आ जाएगा अगर हुई तो। इसका मैं करा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है इसका। चलिए आप बता दीजिए इसका क्या होगा। मैंने समझा दिया ना, y इंटू 2y माइनस जेड। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे y इंटू 2y माइनस जेड। सभी बच्चे आंसर बताएंगे, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। ओके, अभी तक ना केवल 3 बच्चों ने सही आंसर किया है। हाँ, अब सही आंसर कर रहे हैं 3 बच्चे। सबसे पहले सही आंसर किसने किया था? सबसे पहले सही आंसर किया था अंजलि सोखल के नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने किया था। उसके बाद हरपाल सुंदा के नाम से जो बच्चा उन्होंने सही आंसर किया था। अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा है उन्होंने सही आंसर किया था। और हाँ, उसके बाद फिर आपका सही आंसर आने लग गया है। हाँ, तनिष आप फिर से चेक कीजिए अपना आंसर। हाँ, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है उन्होंने आंसर सही किया है। हाँ जी, अभी सही कर रहे हैं। ठीक है, अभी सही अब आ रहा है आपको शायद समझ में कि क्या करना था। देखिए काफी बच्चों ने ना इसमें, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए या उन्होंने स्किप कर दिया इसको। ना पूरे मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कि हमें क्या करना है, y का मल्टीप्लाई पहले 2y से करना है ना, तो 2 तो एज इट इज रहेगा और y स्क्वायर आ जाएगा ना, दोनों पे y की पावर 1 1 है। ठीक है, या फिर मैं इसको और डिटेल में लिख लेता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं y इंटू 2y। ठीक है, इसके बाद बीच में साइन क्या है, माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा और y का मल्टीप्लाई z से होगा तो y इंटू जेड। ठीक है, आपने ऐसे प्रॉपर उससे नहीं किया होगा, इसी वजह से आपका जो आंसर है उसमें कुछ मिसिंग है, माइनस वाई जेड। ठीक है, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड, या वाई जेड को आपने जेड वाई भी लिखा है तो भी सही है। ठीक है, अभी अब सभी बच्चे अपना आंसर खुद से चेक कर लेंगे। अब सभी बच्चे अपना आंसर, प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा आपने लास्ट में प्लस लगा दिया है, और किस किस का, हाँ, और तो लगभग सभी का ठीक है। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह से आपको ये देखना है। देखिए इस, अगर आप इस स्टेप को स्किप करोगे ना, आंसर, हाँ जी आपका सही है, आपका मैंने नाम भी लिया था शायद। हाँ, देखिए मैं यहां से बताना क्या चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना आप में से सभी को आता होगा, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस स्टेप को स्किप मत कीजिए। इस स्टेप को स्किप करने पे ना आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे काफी बच्चों ने यहाँ वाई लिखा है, केवल जेड को लिखा ही नहीं, और काफी बच्चों ने केवल जेड लिखा है, वाई नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए, हाँ जी, इसीलिए आपको क्या करना है कि इस स्टेप को भी जरूर से लिखना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अब ये आपको खुद से सॉल्व करना है, आंसर कमेंट में नहीं करना। हाँ जी, क्वेश्चन ही करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर पोल में करना है सभी को, ये ध्यान रखना है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है सभी को, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन है x इंटू वाई प्लस जेड। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप जल्दबाजी मत करना, आराम से समय ले लो, लेकिन आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बहुत ही आसान है, यस, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों ने आंसर किया है और लगभग सबने सही आंसर किया है इसमें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आसान था, तो लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। 15 सेकंड और है आपके पास, आप आंसर कर सकते हो। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकंड और बचे हैं, 10 सेकंड से अभी।
5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड और, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए समय समाप्त। अभी हम फिर से, आपने कमेंट में आंसर किया है ना? अच्छा, आर्यन दैया के नाम से जो बच्चा, अगर आपने फिर से इतना ही कमेंट किया तो आपको क्लास से देखो निकाल दिया जाएगा। क्लास में केवल वही बच्चा रहेगा जो इसको आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। आपने दूसरी बार गलती की है, आपने दूसरी बार गलती की है, इसलिए अगली क्लासेस से आपको हमेशा याद रखना है। मैं नाम याद रखूंगा आपका। देखिए हमें क्या करना था। हाँ तो फिर नहीं होगी साइंस की क्लास, सॉरी साइंस की क्लास का मुझे आइडिया है नहीं, आप शायद नहीं होगी। हाँ इसको हमें सॉल्व करना था ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लाई y में करना है, तो हम इसको लिखेंगे x इंटू वाई। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज यहां आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद x का मल्टीप्लाई z से होगा, तो ये हो गया x इंटू जेड। तो यहाँ x इंटू वाई को लिख सकते हैं हम एक्स वाई, प्लस यहाँ एज इट इज है, और x इंटू जेड को लिख सकते हैं हम एक्स जेड। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर इज डी, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ये भी देखो काफी बच्चों ने आंसर किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, क्वेश्चन नंबर 40। y इंटू 3y माइनस 6। आंसर ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलत मत कर लेना। आंसर सभी को ध्यान से करना है, जल्दबाजी में। अच्छा बहुत बढ़िया, हो गया ना, बहुत बढ़िया। जल्दबाजी में गलत मत कर देना बस। डन, ओके ठीक है, वो बहुत बढ़िया, शाबाश। ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया ना सभी का सही है। पोल स्टार्ट नहीं हो रहा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, कोई बात नहीं। पोल स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैं बता दूंगा, तब आप कमेंट में लिख देना अगर पोल स्टार्ट नहीं हो रहा है तो। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए ये तो बहुत ही सरल है ना, हाँ बहुत ही आसान है। 10 सेकंड वेट करते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं, फिर आप 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से कीजिए। 5 सेकंड और बचे हैं, 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, समय समाप्त। अभी जिसको कमेंट में आंसर करना है वो कमेंट, हाँ जी अभी आपने सही टाइम पे किया है आंसर, आर्यन दैया जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। देखिए y इंटू 3y माइनस 6 है ना, ये तो आसान है, इसको तो मैं वैसे जल्दी से बता देता हूं आपको। y का मल्टीप्लाई 3y में करना है, मतलब y इंटू 3y। ठीक है, अब बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो यहां भी माइनस ही आएगा। ठीक है, और इसका मैं y का मल्टीप्लाई 6 से करना है, तो y इंटू 6। तो y का मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो ये 3y स्क्वायर आएगा, माइनस एज इट इज, और 6y ये हो गया, तो 3y स्क्वायर माइनस 6y। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बिल्कुल आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया कि सभी बच्चे बताएंगे यस और नो? सभी को समझ में आया ना? बस हाँ, अभी हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको जब हम सीख लेंगे तब बताऊंगा। अभी आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आता है। मैं ये भी बता दूंगा कि आपको ये कहाँ काम आएगा। ठीक है, अच्छा बहुत ही बढ़िया। अगर ये आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। अभी कोई होमवर्क नहीं है, कल आपको एक साथ होमवर्क मिल जाएगा, कल मतलब अगली क्लास जब भी होगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय बाय।